Okay, hello everyone. Good afternoon. How are you all? Hello sir, I am fine. Sir, what about you? So what about you? I'm also fine. Thank you. Let us start the session for today for the math class. In our last class, just we completed the exercise 3.2 or 3.1. Which exercise did we complete? 3.1. 3.1. Yes. 3.1. Our last class, we after completing the exercise 3.1, we are supposed to start the we are supposed to start the exercise 3.2. That is based on the two topic. That is based on the another topic. That is the prime number and the composite number. In our last class, already I have initiated. Already I have told you all that which numbers are the prime numbers and what numbers are the composite numbers. I hope you all remember. Do you remember? Yes sir. Yes sir, I remember. Yes sir. How many students know that what are prime number and what are composite numbers? How many students know the difference between the prime number and the composite number? Most of the students? I'm not getting response from Anil and Savitri and Anupriya. Anupriya also has raised. Savitri, what about you बेटा? अस्मित and दिव्या का प्रॉपर वीडियोस ही नहीं चल रहा है, शायद नेटवर्क इशू है, इसीलिए वो सही से कनेक्ट ही नहीं है अभी. तो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर आप लोग को पता है? आप ही लोगों में से कोई एक बताए. निहारिका आप बताइए जरा माइक ऑन करके. What are prime numbers बेटा? निहारिका. None of the students has to tell. क्या कौन दूसरा बच्चा नहीं बोलेगा? निहारिका बोलिए बेटा. Sir, the prime number there are two factors. हिंदी में समझाइए मुझे. आप परेशान मत होइए, अपने हिंदी में समझा दीजिए. इंग्लिश में नहीं बोल पा रही है, हिंदी में समझा दीजिए. ये बार बार माइक बंद करने का क्या परेशानी है? 75 बार तो आप माइक बंद कर रही हो बोलने में. सही से बताइए. सर, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो ही फैक्टर्स होते हैं. वो दो कंपोजिट नंबर होते हैं जो दो से कौन से होते हैं? वो दो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? वो नंबर खुद होता है और वन होता है. बिल्कुल सही. वन और वो नंबर खुद. बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, वेल डन. निहारिका ने बिल्कुल सही बताया. इफ एनी ऑफ द नंबर इज हैविंग फैक्टर क्या है, मल्टीपल क्या है, ये ऑलरेडी आप लोग को बताया जा चुका है. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं. 12 का अगर मैं आपको बोलूं कोई मल्टीपल बता दीजिए, तो 12 का मल्टीपल यानी 12 के टेबल में जो आए, यानी जो कि 12 या 12 से बड़ा होगा. 24 हो गया, 12 हो गया, 36 हो गया, ये सारे क्या है? मल्टीपल है. अगर मैं बोलूं 12 का फैक्टर बताओ, तो 12 या 12 से छोटा होगा. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया. इन सब के टेबल में 12 आता है, यानी 12 जो है इससे कट जाता है, इन सारे नंबर से पूरी तरह डिविजिबल है, इसीलिए ये सारे फैक्टर हैं 12 के. और 12 जिन नंबर को काट दे, यानी 12 के टेबल में जो है वो मल्टीपल कहलाता है. तो फैक्टर मल्टीपल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर. नो सर. कोई भी नंबर है, लेट्स से कि देयर इज अ नंबर इज 12. इफ द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एनी नंबर, इसी 12 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नंबर हो, अगर उसके फैक्टर की संख्या 2 से ज्यादा है तो वो कंपोजिट होंगे. अगर 2 ही है तो वो प्राइम नंबर होंगे. प्राइम. फैक्टर को लेकर के जब बात आती है तो फैक्टर एक है, एक 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा फैक्टर है जो हर नंबर का 1 फैक्टर है. कोई भी नंबर है, सबका फैक्टर ये होता है. तो यानी कोई भी नंबर लिखोगे तो एक तो ये रहेगा जो 2 फैक्टर ही वाले ही केवल प्राइम नंबर कहलाते हैं. वो 2 में से एक तो यही रहता है. दूसरा, जो भी नंबर आप लिखते हैं, चाहे जो नंबर लिख दीजिए, वो स्वयं अपने आप का फैक्टर और मल्टीपल दोनों होते हैं. तो ये यानी एक ये और वो नंबर स्वयं ही जो फैक्टर हो वही आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. क्लियर? कंपोजिट नंबर से ज्यादा. जैसे अभी आपने 12 लिखा था, 12 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 12 भी है. 1 2 3 4 5 6, देयर इज 6 फैक्टर. इसका मतलब ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट? which type of number? कंपोजिट. So I think prime number composite numbers clear है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. ये एक्टिविटी एक आपके बुक में दिया हुआ है.
मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से बोला था, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव सीन दिस टेबल, और इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे। द ओनली प्राइम इवन नंबर, कल मैंने पूछा था, बताया भी था। द ओनली प्राइम इवन नंबर इज, एक ही इवन नंबर ऐसा है जो कि प्राइम नंबर है, बाकी कोई भी नहीं है। वो क्या है, कितने बच्चे जानते हैं? शो मी योर हैंड। हाउ मेनी स्टूडेंट्स नो दैट कि द ओनली प्राइम इवन नंबर इज? आकांक्षा आपको नहीं पता, रुचि को भी नहीं पता, कुणाल तिवारी आपको भी नहीं पता शायद ना, सावित्री ने भी हैंड रेज नहीं किया। बताइए अनुप्रिया, बताइए। अनुप्रिया, Sir, 1. वन इज द ओनली इवन नंबर, इवन नंबर है वन। क्या बात है, वन इवन नंबर बता रही हैं। निहारिका, निहारिका से मैं पूछ चुका हूँ, सावित्री बताए। सावित्री आप बताइए। No, sir, sir, 2. Sir, 2. टू, बिल्कुल सही। अनुप्रिया भी लास्ट में सही की, लेकिन सोचा करिए क्या पूछा जा रहा है। इवन नंबर टू एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, इसका फैक्टर एक वन है और एक टू है, यानी दो ही फैक्टर है। एक तो वन है और एक ये नंबर खुद है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है, और ये इवन नंबर है। दैट मीन्स कि दिस इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ऑड नंबर्स आर आइदर, जो ऑड नंबर हैं वो आइदर क्या हो सकते हैं, किस तरह के नंबर्स हो सकते हैं? दो तरह के नंबर्स पढ़ाए गए हैं। क्या ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं? बताइए सभी लोग। कैन एनी ऑड नंबर प्राइम नंबर? यस सर, Yes, यस sir. सर, Yes, sir. ऑड नंबर प्राइम नंबर हो सकते हैं। क्या कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं? यस सर, इसका मतलब ऑड नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कोई कुछ भी हो सकते हैं। क्या दोनों हो सकते हैं एक ही नंबर? मान लीजिए कोई एक ऑड नंबर मैंने लिखा, तो क्या कोई नंबर No, sir. कंपोजिट नंबर दोनों हो सकता है? No, sir. नो। ऑड नंबर या तो प्राइम नंबर होंगे या तो कंपोजिट नंबर होंगे। चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Correct छूट गया। Now the question is the greatest prime number. Greatest prime number means पता है ना greatest means क्या होता है? क्लास 6 में Yes, sir. Yes, sir. ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 100। ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर की बात किया जा रहा है। ग्रेटेस्ट 1 से शुरू करेंगे या 100 से उल्टा आना शुरू करेंगे? ग्रेटेस्ट है तो उल्टा ही शुरू करिए। Yes, sir. प्राइम है या नहीं, 99 है या नहीं, 98, 97, 96, आप लोग खोज के बताएं। ग्रेटेस्ट प्राइम क्या होगा? सब में आए। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? किसी को नहीं पता? Sir, may I tell? Sir, may I tell? पता है बताइए, जिसको भी पता है बताइए। 97। 97. यस सर, 97। वेर इज 97 इज Yes, sir, 97. कि 97 डिविजिबल है किसी नंबर से? No, sir. Sir, नहीं No, है. sir. 197। किसी भी नंबर। Yes, sir. 197. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ग्रेटेस्ट यही होगा। Sir, 97. द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा वो क्या होगा? Sir, 2. सर 2। 2. अच्छा ये बताइए, क्या 1 प्राइम नंबर है या नहीं? No. नो No, सर, sir. So 1 is neither prime or nor composite. Composite. प्राइम और कंपोजिट। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। 2। कई लोग जल्दबाजी में 1 बता देते हैं, वो गलत हो जाता है। Yes, Sir, sir. all even numbers are। बेटा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बाद दो टर्म और हैं आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक में। एक है ट्विन प्राइम और एक है ट्रिपलेट्स। तो एक ट्विन प्राइम क्या होते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपका एक नंबर है 5, एक नंबर है 7। क्या 5 प्राइम नंबर है?
Yes sir है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 7, 7 भी प्राइम नंबर है. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक नंबर और मैं लिखता हूं. 13, 13 के बाद प्राइम नंबर क्या आएगा? सर 17 17. दोनों प्राइम नंबर है. Yes Yes, Yes, sir. Sir. ये भी प्राइम नंबर. इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर यही आएगा ना. yes sir. Yes, sir. इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 2. 2 यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 4 4. 2 से ज्यादा है. 2 प्लस है. पढ़िए यहाँ पे एक रूल. अब ट्विन नंबर क्या होते हैं पहले उसको जानिए. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम नंबर, यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है सक्सेसिव. ये सक्सेसिव मीन्स समझना जरूरी है. सक्सेसिव मीन्स समझना जरूरी है. सक्सेसिव मीन्स क्या होता है? सक्सेसिव मतलब क्या होता है? तो सक्सीजर पता है सक्सीजर. क्रमशः. अभी मैं बोलूं, Yes. अभी मैं आपसे कहूं 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 3 and 4 अगर लेता हूं तो 3 and 4 सक्सेसिव नंबर्स है, यानी क्रमशः नंबर है, यानी क्रम से बने. क्रमशः. लेकिन अगर मैं आपको नंबर Yes. लेता हूं 3 लेता हूं और 5 लेता हूं तो ये क्रम नहीं है, क्योंकि 3 and 5 के पीछे 4 आता है. अगर Yes, sir. प्राइम नंबर अगर बोले, प्राइम नंबर लिखें, प्राइम नंबर आपका 2 3 5 7 फिर 11, ये सारे प्राइम नंबर ही तो हैं. Yes sir. Yes, sir. तो क्या इसके बीच में कोई प्राइम नंबर छूट रहा है या क्रम मेंटेन है? सर मेंटेन है. Sir, maintain है. ये नंबर्स हैं. ये अगर आप बोलेंगे 3 and 5 ये सक्सेसिव नंबर है, अगर 5 and 7 तो सक्सेसिव हैं. लेकिन अगर आप यहीं पे 3 और 7 साथ में लेते हैं तो ये आपके सक्सेसिव नंबर नहीं है, इनके बीच में छूट रहा है. Yes sir. Yes, sir. सक्सेसिव मीन्स समझ में आ गया? Yes sir आ गया. Yes, sir. इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम नंबर, दो सक्सेसिव प्राइम नंबर के जो बीच का जो डिफरेंस है अगर वो 2 है, इफ इट इज 2 देन दे आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम. ओके, Twin prime number. Yes sir. क्लियर है? इफ द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव प्राइम नंबर इज 2 देन दे आर कॉल्ड द ट्विन प्राइम. तो जरा मुझे ये बताएं, मैंने यहाँ पे लिखा 3 और दूसरा 5, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम हो सकते हैं या नहीं? सर Sir, हो सकते हैं. हो सकते हैं. क्या है? Yes, जैसे sir. मैंने यहाँ पे लिखा 11 और यहाँ पे लिखा 13, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम हैं? Yes, sir. मैंने यहाँ पे लिखा 7 और यहाँ पे लिखा 9, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम हैं? Yes. No, sir. No, sir. सर 9 प्राइम नंबर नहीं है. 9 प्राइम नंबर नहीं है. 9 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, पहली बात. है ही नहीं. Yes sir. Yes, sir. यहाँ पे अगर मैंने 17 and 19 लिखा तो क्या ये प्राइम नंबर है, ट्विन प्राइम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. 15 नहीं, 15 तो No, प्राइम sir. नंबर है. 15 is not a prime number. 13 तो प्राइम है, तो 13 और 19 ट्विन प्राइम है. No sir. सर नहीं है. डिफरेंस सर नहीं है. सक्सेसिव नंबर का, जो सक्सेसिव नंबर का डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए, तो वो ट्विन प्राइम होगा. तो ट्विन Yes, sir. प्राइम ध्यान रहेगा सभी को. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट इज द ट्रिपलेट. ट्रिपलेट क्या होता है? ट्रिपलेट के लिए आपको ये एक बार फॉर्मूला ध्यान से देखना पड़ेगा. a प्लस 2 या a प्लस 6, इसकी जगह पे a या a प्लस 4 या a प्लस 6, ये जहां पे कोई एक नंबर है. फॉर एग्जाम्पल a पहला नंबर, a प्लस 2 दूसरा नंबर, a प्लस 6 तीसरा नंबर. मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो ये 2 प्लस 2 इक्वल टू 4. 4. a प्लस 6 इक्वल टू, तो यहाँ पे 2 प्लस 6 इक्वल टू 8.
पहली बात तो ये तो कोई प्राइम नंबर है ही नहीं, सिर्फ ये है ये दोनों प्राइम नंबर ही नहीं है। कई बार आपके पास ऐसे नंबर्स मिलते हैं जो तीनों प्राइम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 3 में 6 ऐड करेंगे नहीं होगा। वो एक काम करते हैं, हो सकता है 3 में 6 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा ना, तो 9 आपका प्राइम नंबर तो है नहीं, कंपोजिंग 9 तो आपको प्राइम नंबर है नहीं। कोई एग्जाम्पल आप सभी को सोचना पड़ेगा। 11, 13, 17, यस ये है। मान लीजिए ए आपका 11 है तो a + 2 कितना होगा? 13, 13। a + 6 कितना होगा? 17, 17, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर। जो रूल्स बोले गए थे उसको फॉलो कर रहा है। इसके बीच में 2 का डिफरेंस, इसके बीच में 6 का, मतलब इसके बीच में नहीं, आपको इसके बीच में डिफरेंस देखना रहता है। इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस और इन दोनों के बीच में 6 का डिफरेंस आ रहा है। यस। तो यानी ये आपका 11, 13 एंड 17 आर द ट्रिपलेट। यहाँ पे 13 के अलावा अगर ये 15 होता ना तो भी ट्रिपलेट कहलाता। इसके बीच में 4 डिफरेंस रहता तो भी, क्योंकि a + 4 और a + 6 यानी a की जगह पे 11, a + 4 की जगह 11 + 4 यानी 15 और a + 6 यानी 17। तो क्या 11, 15 एंड 17 भी ट्रिपलेट होंगे ना? यस। यस सर। तो अ ग्रुप ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, ध्यान दीजिएगा ट्रिपलेट क्या होते हैं, ट्रिपलेट प्राइम क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ 3 प्राइम नंबर्स दैट फॉलो द पैटर्न a + 2 and a + 6 और a + 4 plus a + 6 is called प्राइम नंबर। ट्रिपलेट, सॉरी प्राइम ट्रिपलेट क्या कहलाएंगे? प्राइम ट्रिपलेट्स। तो अभी हम लोग आगे बढ़े। यस। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी करने के लिए दिया गया है, डू इट योरसेल्फ। जरा पढ़ते हैं क्या लिखा है। यस। यू रिप्रेजेंट द नंबर 15 to 30, 15 से लेकर 30 तक सारे नंबर्स को आपको डॉट से रिप्रेजेंट करना है। इतना करना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो ड्यूरिंग द क्लास आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस वन, क्योंकि 15 नंबर को डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, फिर 16 को डॉट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, फिर 17 को करें, फिर 18 को करें। तो ये इट इज वेरी टाइम टेकन। तो यू ऑल नीड टू डू एज एन होम असाइनमेंट ओके दिस एक्टिविटी। फिलहाल समझ लेते करना क्या आगे। रिप्रेजेंट द नंबर 15, 30 यूजिंग डॉट्स। अरेंज ईच ऑफ देम इन रोज सच दैट ईच रोज हैज इक्वल नंबर ऑफ डॉट्स। आपको 15 से लेकर के 30 तक जो नंबर्स है उसको डॉट्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, लेकिन ऐसे आपको रिप्रेजेंट करना है कि सभी रोज में, रोज क्या होता है पता है? जो आपका ये हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल शेप में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होता है वो रोज होता है। तो जो रोज में सभी रोज में इक्वल हो, इक्वल डॉट्स हो, ईच रोज हैज द इक्वल डॉट्स फॉर विच नंबर इज नॉट पॉसिबल टू हैव मोर देन वन रो, व्हाट आर द सच नंबर इज कॉल्ड। और मान लीजिए अगर आप इसको इक्वल 15 से लेकर 30 तक जब लिखेंगे तो हो सकता है 15 जो है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हो जाएगा इक्वल फॉर्मेट में। यस सर। सभी रोज में बराबर है। 16 में 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ये 16 हो गया, अरेंज हो गया। यस सर। 17 को आप इक्वल रो में आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। 17 को अगर आप 2 रोज करेंगे तो भी एक बढ़ जाएगा, 3 रोज करेंगे तो भी बढ़ेगा, 4 रोज करेंगे तो भी बढ़ेगा, 5 रोज करेंगे तो भी बढ़ेगा। आपको सिर्फ एक ही
थ्रो कर सकते हैं 17। तो ऐसा नंबर Yes, क्या sir. कहलाता है? प्राइम नंबर। कहने का मतलब यह है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, Yes, sir. Prime number. उसको आप प्रॉपरली यहाँ पे अरेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, Yes, sir. इक्वल रोज में Yes, sir. इसको अरेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है, बाकी के ऑर्डर नंबर 9 है, आप अरेंज कर सकते हैं। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है, इसलिए अरेंज कर सकते हैं। और आगे Yes, sir. क्या हो सकता है? 21 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। तो दैट मीन्स कि जो प्राइम नंबर है वो इक्वली नहीं डिवाइड हो सकते। ओके, Yes, sir. Yes, sir. ये एक्टिविटी है, फिलहाल समझ में आ गया है। द नेक्स्ट 4 पॉइंट है इस एक्सरसाइज पे बेस्ड, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर्स होते हैं, इसमें केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और उसका वो नंबर स्वयं होता है। वहीं पे कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। अ सेट ऑफ नंबर्स डिफरिंग बाय 2 आर कॉल्ड द ट्वाइन प्राइम। अब यहाँ पे थोड़ा सा सेट ऑफ नंबर, एक ऐसा सक्सेसिव 2 नंबर्स जिसके बीच के डिफरेंस सिर्फ 2 हो, तो वो क्या कहलाएंगे? ट्विन प्राइम। Twins prime. A set of number Twin prime. पैटर्न, एक ऐसा सेट ऑफ द नंबर जो ये पैटर्न फॉलो करता हो, वो क्या कहलाएंगे? प्राइम ट्रिपलेट। Prime triplet. अब एक्सरसाइज सॉल्व करना है, आप लोगों को सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी का पार्ट मैं कवर कर चुका हूं। सभी बच्चे अपना वीडियोस ऑन करें, जिससे मैं बारी बारी से सबसे पूछ सकूं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, अमन वर्मा आप ही पढ़िए। Fill in the blanks. A number other than 1 whose factor are 1 and the number itself is called. क्या होगा? क्या होगा? कंपोजिट नंबर। Other than 1 and the number itself. Sir, prime number. Prime number. जो आपने पढ़ा भाई, दोबारा तिबारा 4 बार, कई बार, अब एक्सरसाइज में भी वही आ गया, आसान है। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा जाएगा? सेकंड क्वेश्चन सावित्री। Yes, sir. अनिल मौर्य बताइए। Number having. Composite number. Factors are called composite number. बिल्कुल सही। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर सी। Number are positive integers are also called composite number. क्वेश्चन नंबर सी, कुणाल तिवारी। माइक ऑन करो बेटा। Sir, is night आप sir is neither a prime or a composite number. क्या होगा इसका आंसर? कुणाल। नाइदर मीन्स होता क्या है? नाइदर मीन्स क्या होता है? नाइदर मीन्स अगर नहीं पता रहेगा तो नहीं कर पाएंगे आप। अभी एक नंबर आया था ईदर या आइदर, कई लोग ईदर भी पढ़ते हैं, कई लोग आइदर भी पढ़ते हैं। आइदर मतलब या तो ये या तो ये, आइदर सान्विका और सावित्री, नाइदर सान्विका नॉर सावित्री। आइदर या ईदर जो भी बोलते हैं आप, इधर सानिका और सावित्री मतलब या तो सावित्री या तो सानिका, दोनों में से एक। नीदर सावित्री नॉर सान्विका मतलब ना तो सावित्री ना ही सान्विका, कोई और। तो यहाँ पे ये से क्या है, ऐसा कौन से नंबर है जो कि नीदर प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट है, यानी ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है। क्या है ऐसा कौन सा नंबर? आकांक्षा, आकांक्षा आप बता सकते हैं? yes, आप बता सकते हैं, बताइए ऐसा कौन सा नंबर है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है?
अच्छा नहीं पता, चलिए बाकी लोग बताएं, कोई भी बताइए। Sir, 1. Sir, 1. One is neither a prime number nor a composite number. One ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। The sum of the smallest prime number, smallest prime number क्या है? 2. Sum of the smallest prime number and the smallest composite number is, smallest composite number क्या है? 4. 4. उसका सम Sir, निकालिए। answer 6. आसान है? 6. ट्रू फॉल्स भी करिएगा, ट्रू फॉल्स भी करिएगा। 9 minutes is we can continue. The sum of the smallest prime number क्या है? 2. The smallest composite number क्या है? 4. 2 plus 4 equal to 6. Okay. Yes, sir. Now the true and false. True and false there is 4 questions. आप सभी को 1 finger शो करना है ट्रू के लिए, 2 finger शो करना है फॉल्स के लिए। कोई भी बोल के आंसर करेगा, सभी लोग अपना माइक बंद कर लो, किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। Everybody have to put their mic on mute. None of the students having the unmute mic. अनिल मौर्य आपको स्पेशली बोलना पड़ेगा, माइक बंद करिए सभी। K12 का फर्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूं पढ़ने। K12 का फर्स्ट क्वेश्चन, 1 फिंगर बताइएगा अगर आप ट्रू बता रहे हैं, 2 फिंगर्स बताइएगा अगर आप फॉल्स कह रहे हैं। ऑल ऑड नंबर आर नॉट कंपोजिट नंबर, सभी के सभी ऑड नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। अब ट्रू है या फॉल्स? शो मी योर फिंगर। ओके, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अनुप्रिया, रुचि, आकांक्षा, सावित्री, निहारिका, इवन अनिल मौर्य, प्रॉपर फिंगर्स दिखाएं बेटा। 1, हाँ ठीक है ठीक है। अनिल मौर्य, इतने बच्चों ने 1 फिंगर शो किया। शानिका आपका आंसर क्या है? आप कुछ और कर रही हो, मोबाइल लेके कर क्या रही हो आप? शानिका क्या करती हो आप? पढ़ाई के समय आप क्या करती रहती हो फोन में? सर शाश्वत से कह रहे थे सर। शाश्वत को एक दिन स्कूल पे भेजिए, उसकी पिटाई करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा उसको। डेली वो परेशान करता है तुम्हें, डेली परेशान करता है उसको, एक दिन स्कूल भिजवाइए किसी के हाथ से। पढ़ने का तरीका नहीं पता है हर दिन। चलिए फिलहाल यहां पे मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग द 1, ट्रू बता रहे हैं, बट सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग 2 फिंगर्स, दैट इज द फॉल्स। देखते हैं किसका सही है या किसका गलत है। बेटा क्या बोला गया? ऑल ऑड नंबर, आपको लैंग्वेज समझना पड़ेगा, भाषा समझनी पड़ेगी। ऑल ऑड नंबर मतलब जितने भी ऑड नंबर हैं सब के सब कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं। जरा मुझे बताइए, क्या ये 9 आपका ऑड नंबर है या इवन? Sir, odd. क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? क्या ये कंपोजिट नंबर नहीं है? Sir, है। तब जरा ये बताइए, ऑल ऑड नंबर, सारे के सारे ऑड नंबर आर नॉट कंपोजिट नंबर। सारे के सारे ऑड नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, ये सही लिखा है। क्यों अनुप्रिया? Sir, false है। अनुप्रिया सही है गलत है? अधिकतर बच्चों ने गलत आंसर दिया था इसका, मैक्सिमम बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, सभी के सभी। अगर यहां पे ये होता सम ऑड नंबर्स, ऑल के बजाय अगर सम लिखा होता या कुछ भी ना लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता, ऑड नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर, या सम लिखा होता, सम ऑड नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर, ये लिखा होता तो बिल्कुल सही रहता है। सम में कुछ ऑड नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते हैं, देखो 5 नहीं होता है, 3 कंपोजिट नहीं है, तो कुछ में तो ये सब आएंगे ना। लेकिन ये बोला जाए कि सभी ऑड नंबर कंपोजिट नंबर नहीं होते, तब तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलूं ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो ये गलत है, लेकिन अगर मैं ये बोलता हूं ऑनलाइन क्लास में कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं ध्यान देते हैं, तो ये सही है।
बच्चे कुछ और ऐप खोल के टाइम पास करते रहते हैं। तो कुछ और ऑल, सम और ऑल में डिफरेंस को पहचानिए और उसको उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए, क्योंकि आपका आंसर गलत हो सकता है ऐसे में। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी, nobody have to speak, just first of all mute yourself everybody. The second question is the numbers that are not multiplies, the number that are not multiples of 2, the number that are not multiples of 2 are called even number. The number that are not multiples of 2 not divisible by 2 are called even number. ऐसा नंबर जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है या 2 से डिविजिबल नहीं है वो इवन नंबर कहलाते हैं। 1 फिंगर या 2 फिंगर, शो मी योर आंसर। एक बार चेक करके मन में देख लिया करो कि कोई नंबर है, ये मल्टीपल नहीं है, डिविजिबल नहीं है, तो ये इवन नंबर होगा या नहीं होगा। इवन या ऑड तो सबको पता है, लैंग्वेज का हेर फेर है इसमें, भाषा समझ जाएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपको इवन नंबर या ऑड नंबर नहीं पता है या आपको 2 का टेबल नहीं लर्न है। आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। यस, false statement, everybody is showing the false statement. Let me check the numbers that are not multiples of 2, ऐसा नंबर जो 2 का मल्टीपल नहीं होता है, यानी 2 के टेबल में नहीं आता, वो इवन नंबर कहलाता है। ये गलत बात है, जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसे ऑड नंबर कहते हैं, इवन नहीं। इसका मतलब ये फॉल्स है। 2 इज द करेक्ट आंसर। The first one is the false and second is also the false. Okay, दोनों false है ना? Yes, sir. Yes. Yes. All orders. चलिए क्वेश्चन नंबर सी की बातें करें। एवरी इवन नंबर, बेटा एक बातें और है कि फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं स्वयं अब कंफ्यूज हो रहा हूं। ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर, ये ट्रू है? Yes, sir. ये ट्रू है। अच्छा, क्या बताया गया था इसके पहले? फॉल्स बताया गया था क्या? Yes, sir. False बताया था। False बताया गया था। कंफ्यूजन Yes, sir. फॉर दैट। ये सही लिखा है, जो सारे ऑड नंबर हैं वो कंपोजिट नंबर नहीं होते। देखो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। Yes, sir. वहां पे क्या मैं पढ़ा, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे से थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो रहा है, बीच में रेस्ट करना चाहिए 1 घंटे का, ले लेंगे। फिलहाल सारे ऑड नंबर कंपोजिट नंबर्स नहीं है, बिल्कुल सही है। सारे ऑड नंबर कंपोजिट नंबर्स नहीं है, कुछ प्राइम नंबर्स भी होते हैं। दिस इज द ट्रू एंड दिस इज द फॉल्स। Yes, sir. Yes, sir. ओके, उससे पहले क्या था कुछ आया होगा मन में, चलिए कोई बात नहीं। द क्वेश्चन नंबर सी, एवरी इवन नंबर इज ईदर अ सक्सीडर और अ प्रेडिसेसर ऑफ एन ऑड नंबर। एवरी इवन नंबर, जो सारे के सारे इवन नंबर होते हैं वो ईदर अ सक्सीडर और अ प्रेडिसेसर, यानी या तो सक्सीडर होते हैं या तो प्रेडिसेसर होते हैं एक ऑड नंबर के। किसी ऑड नंबर के या तो वो सक्सीडर होंगे या तो प्रेडिसेसर होंगे। क्या ये ट्रू है? ट्रू या फॉल्स? शो मी योर आंसर। 1 फिंगर है 2 फिंगर फॉर द क्वेश्चन नंबर सी, जल्दी से बेटा। यस, ट्रू। कोई भी आप देखें, ये 3 है तो इसका प्रेडिसेसर 2, इसका सक्सीडर 4, ये भी इवन नंबर, ये भी इवन नंबर। तो यही कह रहे ना, एवरी इवन नंबर, सारे के सारे इवन नंबर के पहले और बाद में, पहले और बाद में वो ऑड नंबर ही आता है, तो सक्सीडर एंड प्रेडिसेसर दोनों। द नंबर ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 10 and 30 इज 20। द नंबर ऑफ ऑड नंबर 10 और 30 के बीच में ऑड नंबर्स की संख्या काउंट कर डालिए, 11, 13, 15, 17, पूरा काउंट कर लीजिए। क्या 20 है? अगर 20 है तब तो ट्रू है, अगर नहीं है तो फॉल्स है। कंप्लीट हो जाएगा। Yes, sir. बाकी के क्वेश्चन आप लोग करिएगा, आपका सेशन क्लोज होने वाला है, आप लोग अपनी मर्जी से करिएगा।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वन मोर थिंग, मुझे इसका पिक चाहिए सारे बच्चों से।